नमस्कार। आज चिंतन में मैं बात करने जा रहा हूँ, शहर में लोग बीमार ज्यादा क्यों होते हैं। इसके 5 बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा कि बीमारी का 5 कारण साफ साफ दिखाई पड़ता है और यह कारण हर आदमी जानता है और हर आदमी को पता है कि ये 5 कारण हमें बीमार कर सकता है। हम बीमारी की तरफ जा सकते हैं, हमारा लाइफ बर्बाद हो सकता है, हमारा जिंदगी बर्बाद हो सकता है और बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। फिर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपसे पुनः यह 5 कारणों पर जिक्र करना चाहूंगा, जिससे आपको ध्यान इस तरफ जाए कि शहर में रहने वाले लोग ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं। तो पहला नंबर में आता है ज्यादा वह बाहरी खाना खाने से शहर में लोग बीमार होते हैं। ज्यादा और बाहरी खाना, ज्यादा खाना क्या मतलब? ज्यादा खाने का मतलब है कि ज्यादा पैसे खाना। ज्यादा आप पैसे खाएंगे तो वह ज्यादा बाहरी खाना खाएंगे, क्योंकि घर में खाना तो ज्यादा पैसे का होगा नहीं। घर में तो संतुलित आहार बनता है और वह चटपटा और वह खाना नहीं बनता जो बाजार में बनता है। इसलिए घर में खाना मतलब सस्ता खाना, संतुलित खाना, और बाहरी खाना मतलब महंगा खाना और चटपटा खाना और शरीर को नुकसान करने वाला खाना। आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे तो क्या खाएंगे? चाउमीन, बर्गर और तरह तरह की मिठाइयां, तरह तरह की जो आजकल चलता है, प्रत्येक चौराहे पे रेडी लगा करके बेचते रहता है, वह सब आप खाना खाएंगे और होटल में खाना खाएंगे, क्योंकि होटल का खाना स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट तो घर का भी खाना हो सकता है, लेकिन आप स्वादिष्ट खाने के लिए होटल में जाते हैं। लेकिन क्या वैसा खाना घर में आप बना नहीं सकते? बना सकते हैं, लेकिन आप आलसी हैं, आप काम करना नहीं चाहते, आप घर में परिश्रम नहीं करना चाहते और आपके पास पैसा है, इसलिए आप बाहरी खाना खाएंगे, क्योंकि घर में बना के खाना पड़ेगा। वो बनाने में आपका परिश्रम लगेगा, आपका पसीना निकलेगा और आप वो खाना खाने से आप तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन वैसा आप नहीं करेंगे। आप अपना पसीना नहीं निकालना चाहते, आप घर में काम नहीं करना चाहते, घर में सफाई नहीं करना चाहते और बाहर खा करके आप बीमार बनना चाहते, मतलब बीमार बनते हैं। आप बीमार बनने के लिए यह सब काम करते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि ज्यादा खाना मतलब ज्यादा पैसे का खाना,
नहीं खाइए। दूसरी बात, घर का खाना खाइए, घर में बना के खाना खाइए। आप अगर अपने हाथ से खाना बना के खाएंगे तो आपको बाहर के खाने से भी बहुत बड़ा स्वादिष्ट बनेगा, स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि जब आप अपने हाथ से खाना बना के खाएं और वह खाना खाने से आप तो तंदुरुस्त रहेंगे ही, आपके बच्चे, आपके परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। तो पहले तो आप बाहर के खाना बिल्कुल बंद कर दें और बाहर के खाना बिल्कुल न खाएं। दूसरा है लेट को सोना और देर कर उठना। शहर में लोग ऐसा ही करते हैं, लेट के सोते हैं, चाहे काम रहे या न रहे। 12 बजे रात में सोना आम बात हो गया है। जो काम करने के बाद 6 बजे आ जाएंगे, 8 बजे आ जाएंगे, 9 बजे आ जाएंगे, वो भी 12 बजे तक सोएंगे। क्यों सोएंगे 12 बजे तक? तो शहर के लोग क्या करते हैं, क्योंकि उन शहर में पैसा ज्यादा है, तो 11 बजे के बाद मार्केट निकलते हैं और चटपटा खाने का प्रयास करते हैं, घूमते हैं, और घर पे आने के बाद भी मोबाइल में लीन हो जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। इससे उनका सोने का समय रात में लेट हो जाता है और वो आदमी जब 12-1 बजे में सोएगा तो 9-10 बजे में उठेगा। उसके लिए सुबह 9-10 बजे होगा और उनके माँ बाप का सुबह 5 बजे हो गया। उनके माँ बाप 5 बजे उठ गए, लेकिन बच्चे 9-10 बजे उठेंगे, बहू 9-10 बजे उठेगी, क्योंकि वह 1 बजे सो करके 9-10 बजे तक जगी सोएगी। जब यह क्रिया रहेगा तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो और क्या होगा, क्योंकि आप नहीं उठेंगे, बच्चे भी नहीं उठेंगे, और सुबह के आप टहलेंगे नहीं, सुबह का घूमेंगे नहीं, सुबह का हवा नहीं लगेगा, सुबह का सूरज का रोशनी नहीं लगेगा, तो आपके बच्चे, आपके साथ साथ आपके बच्चे भी बीमार होंगे। क्योंकि देर उठने के बाद आपका सुबह को आपने देखा नहीं, सुबह का कोई वातावरण आपको मिला नहीं, शरीर में कोई अच्छा हवा, स्वस्थ हवा मिला नहीं, और वही घर का हवा, घुटन भरी हवा आपने लेने का काम किया, इससे आप बीमार होंगे। हम कहेंगे कि बीमारी से निकलने के लिए आपको हर हाल में 9 बजे तक सो जाना है, अधिक से अधिक 9 बजे तक सो जाना है। हाँ, जो आदमी ड्यूटी करते हैं, जो आदमी 9 बजे रात के बाद आने के काम करते हैं, उनके लिए तो सही है कि वह 9 बजे 10 बजे आएंगे तो 11-12 बजे तक वो सोएंगे, ठीक है। लेकिन वो भी आदमी अगर अपना परिवार को देखना चाहता है, अपना परिवार को स्वस्थ रखना चाहता है, तो बच्चे के साथ उनको भी उठना पड़ेगा, बच्चे के साथ उनको उठना पड़ेगा और बच्चे को घूमने टहलने के लिए भेजना पड़ेगा। और बच्चे को बाहर भेजने के बाद, अपने पत्नी को बाहर भेजने के बाद
घूमने टहलने के लिए भेजने के बाद हो सकता तो साथ में चाय लेने के बाद पुनः आप 1-2 घंटे सो सकते हैं, 1-2 घंटे नींद ले सकते हैं। लेकिन आपको 6 बजे तक बच्चे के साथ उठना पड़ेगा, तब जाकर के आपके परिवार स्वस्थ रह सकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप यह सोचेंगे कि मैंने 12 बजे आया हूं, मैं सुबह 10 बजे उठूंगा, तो आपका परिवार या तो बीमार होगा, बच्चे बीमार होगा और आगे आपके साथ साथ बच्चे की तरक्की भी रुक जाएगा। आपका बीमारी होने से आपका आर्थिक नुकसान तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा शारीरिक नुकसान आपके परिवार को होगा, बच्चे का होगा। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप 6 बजे सुबह बिस्तर छोड़ दें। चाहे आप 1 बजे में सोएं, 2 बजे में सोएं, 6 बजे को बिस्तर छोड़ दें और पुनः आप 8 बजे में सो जाएं। 2 घंटा 1 घंटा, जिनकी ड्यूटी 12-1 बजे है, क्योंकि जिनका 12 बजे रात जो ड्यूटी से आते हैं, उनका ड्यूटी 12 बजे दिन के बाद ही होगा, इसलिए वह बाद में भी 8 बजे के बाद भी 2 घंटा सो सकते हैं। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि जल्द सोना और जल्द उठना आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए आप आगे से जल्द उठने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, हम इसके लिए आग्रह करेंगे। और तीसरी बात है कि आप शारीरिक परिश्रम न करना। आप शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसके कारण आप बीमार होते हैं। आप शारीरिक परिश्रम करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। आज आप घर में भी काम नहीं करते और बाहर में भी शारीरिक परिश्रम होती नहीं, क्योंकि आप कोई मैनेजर है, कोई कंप्यूटर चलाता है, तो शारीरिक परिश्रम नहीं होती। इसलिए शारीरिक परिश्रम के लिए आप घर का काम कुछ करें, महिलाएं घर के साफ सफाई और खाना में लीन होने का काम करें, लेकिन सुबह 6 बजे से 1 घंटा टहलने का काम करें बच्चे के साथ, जिससे कि आपका शरीर में ताजगी आएगा, फुर्ती आएगा। इसलिए शरीर को परिश्रम की जरूरत है। परिश्रम नहीं करेंगे तो आप बीमार होने का ज्यादा चांस रहेगा। इसलिए आप बीमारी से दूर रहने के लिए शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा, चाहे जिस प्रकार का परिश्रम हो, करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा नंबर आता है कि बासी व फ्रीज का खाना खाना। हम देखते हैं शहर में ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो परिवार 10 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे सुबह, और उनको बच्चे को स्कूल भेजना है, तो क्या करेंगे? वो रात के खाना तेल में भूज करके बच्चे को देंगे, लंच के लिए भी देंगे और अपने भी खाएंगे, बच्चे को भी खिलाएंगे। तो आप खुद भी बीमार हो रहे हैं और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। इसलिए बिल्कुल बासी और फ्रीज का खाना बंद कर दें, क्योंकि फ्रीज में खाना रखने के बाद फिर गर्म करते हैं, फिर वो तो खाना बिल्कुल खराब हो जाता है और वह बीमारी, एक तरह से उसमें कीटाणु पैदा होता है।
जिससे आपको शरीर के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए बासी खाना, खास करके बरसात के महीने में बासी खाना बिल्कुल बंद कर दें। ठंडी का समय होता है तो बासी खाना चल भी जाता है, लेकिन बरसात के टाइम में बिल्कुल आपको नहीं चलेगा, क्योंकि बरसात के समय में मक्खियां चारों तरफ गंदगियां रहती हैं और वह गंदगियां बहुत जल्द ही आपके खाना को खराब कर देता है, किसी न किसी रूप में आपके खाना खराब, क्योंकि वातावरण में भी कीटाणु चलता है और कीटाणु वह उसे खराब कर देता है खाना को, और वह खाना खाने से आप बीमार होंगे। इसलिए बासी खाना बिल्कुल नहीं खाएं, कोशिश भी ना करें। और आज के बाद हम आशा करते हैं कि आप बासी खाना नहीं खाएंगे। इसके बाद पांचवा है विलासतापूर्ण जीवन शैली। मैं देखता हूं शहर में लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है उनका जीवन विलासतापूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो एसी में सोते हैं, हमेशा एसी में रहते हैं और कार में चलते हैं और होटल में खाना खाते हैं और सोने का बिस्तर भी होता है, गद्दा पर सोते हैं। और ये सब जो है एसी, गद्दा पर सोने, कार में घूमना और होटल में खाना, यह विलासतापूर्ण आपका जीवन शैली है। ये इससे आप बीमार हो सकते हैं और आप निश्चित रूप से बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप पैसे ज्यादा हैं तो आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सुख सुविधा के लिए आप व्यवस्था करें। इसका मतलब नहीं है कि शरीर में संतुलित भोजन की आवश्यकता है और वैसा आवश्यकता आप शरीर में देंगे जिससे कि आपका नुकसान ही हो जाएगा। आप सिगरेट पीने से आपका नुकसान होगा, दारू पीने से नुकसान होगा और मार्केट में खाने से नुकसान होगा और एसी में सोने से नुकसान होगा, फोम के गद्दे पे सोने से भी नुकसान होगा। तो यह जीवन शैली को आपको बदलना पड़ेगा, कम से कम एसी का मजा लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, नहीं तो आप बीमारी की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो दवा कोई सलूशन नहीं, दवा कोई सलूशन नहीं है। आप बार बार बीमार होंगे, बार बार दवा खाएंगे, आपका शरीर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए आपको बीमारी होने से पहले बचना है, नहीं तो आप आगे बीमारी के साथ जिएंगे। जीवन के अंत समय में आप भी सोचेंगे, जिंदगी की जब उम्र बढ़ेगी तो आप सोच के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसी वक्त है संभलने का, संभलिए और अपना जीवन शैली को बदलिए और परिवार को अच्छा और सुंदर स्वस्थ बना के रखिए। हम आशा करते हैं कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि शहर के लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए इससे निकलने के लिए आपको इस 5 बिंदु पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने जीवन शैली को बदल करके आप शहर में भी स्वस्थ रह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे और स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।